श्री शाम समर्था फ्रेंड्स, देखो ये चौथे पैर की पूजा शुरू हो गई है। चौथे पैर की पूजा 3 बजे शुरू है, 3 से 6 तक है। चौथे पैर की पूजा है तो आपको ये सब निकाल लेना है। देखो तीसरे पैर में हमने घी चढ़ाया था तो ये सब निकाल लीजिए। शिव जी को जितना हमने फूल चढ़ाए सब चढ़ाए, ये थोड़े हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर ये हनी है, देखो ये बॉटल से हनी निकाल कर रखा है। इसमें आपको है दूसरा हनी लेना है और आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बोल के चढ़ाइए या फिर ओम नमः शिवाय बोल के भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के नमः शिवाय बोल के भी चढ़ा सकते हैं और त्र्यंबकम यजामहे बोल के भी चढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपके चौथे पैर की पूजा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या चढ़ाया है, कौन से पत्ते चढ़ाए, दुर्वा चढ़ाई है, आंकड़े के फूल चढ़ाए हैं और ये रुद्राक्ष की माला चढ़ाई है, आम के पत्ते, भांग के पत्ते और ये है जो आम के पत्ते आते हैं ना उसके फूल है ये। फिर हमने चढ़ाया है बेल पत्ते और हमने पंचामृत स्नान किया है। फिर हमने देखो ये है काले तिल, देखा काले तिल से जल मिश्रित हमने करके अभिषेक किया है शिव जी के ऊपर, ठीक है। फिर ये पूरा करके और एक बार हम साफ़ कर लेंगे इस प्रकार से, और एक बार साफ़ करके फिर शाम को शुरू होगी और चौथे पैर की पूजा। ये दिन में हो गई, दिन के 4 पर, रात के 8 पर, ऐसे दिन के 4 और रात के जैसे 8 पर की पूजा हो जाती है, ठीक है। अभी सुबह 6 से रात को हम 6 तक हमारे 4 पर हो गए। अभी 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हमारे और 4 मतलब 8 पर की पूजा हो जाएगी, ठीक है। आपको वही सेम प्रोसेस करना है। अगर आपकी शादी नहीं होती है तो विवाह के लिए आप पितृदोष होता है, इसलिए हमारी शादी नहीं होती, आपको क्या करना है, देखो ऐसा अत्तर लेना है। आप कौन सा भी अत्तर ले सकते हैं, गुलाब का लीजिए या फिर आपको गुलाब का लेना है अच्छा रहता है, मैंने तो गुलाब का लिया है। और चाहे तो आप दूसरा कुछ भी अत्तर ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आप लीजिए। और इसमें क्या कीजिए, कॉटन लीजिए। कॉटन होते हैं ना हमारे जैसे हम जैसे बत्ती बनाते हैं वैसा कॉटन लीजिए। इसको डुबा के इसके छोटे छोटे 1 से 8 बनाइए। 1 से 8 कैसे बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे उनको डुबा के अत्तर में डुबा के छोटे छोटे कर लीजिए। और फिर ऐसे आपको 1 से 8 पूरा निकाल लीजिए, साफ़ कर लीजिए उनको अच्छे से स्नान करने के बाद। ऐसे 1 से 8 उनको चढ़ा दीजिए। जिनकी शादी नहीं होती है उनको क्या करना है, ये किसके लिए, बीमारी के लिए, जिनको बीमारी हो गई है वो ठीक नहीं हो रही उनके लिए है ये। तो 1 से 8 अगर आप ये कॉटन के अत्तर अगर शिव जी पे चढ़ाएंगे तो आपकी बीमारी कौन सी भी हो ठीक हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, आपको जिन लोगों को शादी के लिए नवनाग स्तोत्र आता है वो पठन कीजिए, और जिनको धन संपत्ति के लिए चाहिए उनको दारिद्र्य दहन स्तोत्र आता है, दारिद्र्य दहनाय एक स्तोत्र आता है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो बोलिए। फिर आप रुद्राष्टकम भी बोल सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बोलते हैं, 1 सेकंड रुकिए। देखो ये रुद्राष्टकम है, ये आपको किससे करना है, आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल में काला तिल डाल दीजिए। देखो इसमें काले तिल डाले हुए हैं, तो इसको आपको श्रृंगी नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे भी कर सकते हैं। तो आपको जब अभिषेक है तो बोलना है, आपको ऐसे बोलेंगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भजे हम नमामि। ऐसे बोल के हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। आपको ऐसे बोलते बोलते शिव जी को जल डालना है। फिर आपको दूसरे पैराग्राफ पे अभी क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ जब बोलेंगे तो उसका आपको शहद से करना है तो शहद से कर सकते हैं, या आपको शहद से नहीं करना है तो आप दही से भी कर सकते हैं। तो ऐसा दही ले लीजिए, दही गाय का होना चाहिए, और उससे बोलिए, दूसरा पैराग्राफ बोलिए। एक पैराग्राफ पे एक अभिषेक कीजिए, दूध से दही से कीजिए, फिर बोलिए निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत
मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। ऐसा बोल के दही शिव जी के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। फिर अभी और एक बार क्या करेंगे, और एक बार पानी से करेंगे, ठीक है। फिर और बोलेंगे तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिचारु गंगा लसत भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा। ऐसे बोल के फिर और काले तिल मिश्र जल से और अभिषेक करना है, ठीक है। मतलब आपको बोलते रहना है और करते रहना है, ठीक है। बोलते बोलते आपको जब जैसे मंत्र बोलेंगे वैसे से आपको श्रृंगी नहीं है तो आप लोटे से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास चमची होती छोटी उससे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। फिर और आपको दही, फिर दूध, फिर शनि, आपको जैसे हम शनि भगवान को कैसे तेल की धार एक साथ चढ़ाते हैं शनि भगवान को, उस प्रकार हमको ये बोलते बोलते शिव जी को सब चढ़ाते रहना है। फिर अभी ये चौथा पैराग्राफ है, इसमें बोलेंगे चलत कुंडलम भूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतितम भावगम्यम। ऐसा बोल के नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद ब्रह्म स्वरूपम। ऐसे बोलते हुए आपको बोलना है। फिर आपको क्या करना है, आपके पास अगर बुक नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकल के आपके पास रखिए। फिर और एक पैराग्राफ बोलिए, इसके 8 पैराग्राफ है। 8 पैराग्राफ बोलते बोलते आपको 8 वस्तु चढ़ाइए। पानी सादा पानी चढ़ाइए, फिर उसमें गंगा जल लीजिए, गंगा जल में काल तिल डालिए। उसके बाद आपको गन्ने के रस से, फिर उसके बाद गन्ने के रस का आपको क्या करना है, दही से, दही दूध हनी शक्कर घी गन्ने का रस गंगा जल और काले तिल मिश्रित जल, ऐसे करके 8 प्रकार से 8 तरह से गंगा जल का एक एक पैराग्राफ बोलते बोलते गंगा जल डालते डालते अभिषेक कीजिए। फिर बोलेंगे हम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना नंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादविंदम भजन्ति ह लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तापतप्यमानं प्रभो पाहि अपन्नमामि शम्भो। फिर रुद्राष्टकम प्रोक्तम विप्रेणम हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शमु प्रसीदति। हो गया। ऐसे बोलना है, एक एक पैराग्राफ बोलते बोलते एक एक चीज़ हमको चढ़ानी है। और देखो मैंने क्या क्या चढ़ाया है, वैसे सब आपको ऐसे चढ़ाना है। भांग के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, सफ़ेद आंकड़ा मिलेगा तो बहुत अच्छा है, दुर्वा, और फिर आम के फूल, दिया। आपको 24 घंटे शुरू रखना है। आज 6 बजे शुरू किया दिया तो कल सुबह 6 बजे दिवा शुरू रहना चाहिए आपका। फिर कनेर के पीले फूल नहीं मिलेंगे पीले फूल तो आपको ये तो मिले हैं ना, ये चढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चढ़ाना है रुद्राक्ष की माला, ठीक है। इस प्रकार से कीजिए फ्रेंड्स। और शाम की और 4 प्रहर की पूजा है, 6 से 9 अभी शुरू होगी, ठीक है। 6 से 9 फिर होगी 9 से 12, फिर 12 से 3, 3 से 6, ये 4 प्रहर की पूजा होगी। और 12 बजे शुरू होगा निश्चित काल, ठीक है। तो इसमें निश्चित काल में आपको मंत्र के साथ पावर के साथ ये करना है, ठीक है। तो उसका आपकी सही मनोकामना पूर्ण होगी, जो भी इच्छा होगी पूर्ण, ठीक है। श्री स्वामी समर्थ।